हमारे चाचा का घर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ सिर्फ खेत, ऊंची झाड़ियां और बीच में जाता हुआ एक रेतीला रास्ता। उस रास्ते पर चलना दिन में भी अजीब लगता था, क्योंकि रास्ते के ठीक बीच में खड़ा था एक बहुत पुराना, बेहद विशाल पीपल का पेड़। गांव में कहा जाता था वो पेड़ रात को गिनती करता है। हम गर्मियों की छुट्टियों में चाचा के घर रुके थे। रात के करीब 12 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। हवा चलनी बंद, कीड़े मकोड़ों की आवाज भी गायब। चारों तरफ अजीब सी डरावनी खामोशी। तभी पूजा ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम्हें भी चलने की आवाज सुनाई दे रही है? श्श, श्श, जैसे कोई रेत पर नंगे पांव चल रहा हो। चाचा ने तुरंत दरवाजा बंद किया और कहा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अमन हंसते हुए बोला, चाचा डरने की क्या बात है? चाचा ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में पहली बार डर था। आधी रात को थक 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 जैसे कोई लकड़ी से जमीन पर मार रहा हो। और फिर एक आवाज आई, राहुल, मेरा नाम। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। आवाज बाहर से आ रही थी, पीपल की तरफ से। पूजा फुसफुसाई, वो हमें बुला रहा है। हम जैसे ही पीपल की ओर बढ़े, रेतीला रास्ता लंबा होता गया। ऐसा लगने लगा जैसे हम एक ही जगह घूम रहे हो। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और तभी पीपल के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरा बालों से ढका हुआ और उसके पैर उल्टे थे। पूजा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अचानक उस औरत की गर्दन धीरे धीरे पूरे 180 डिग्री घूम गई और उसने कहा, आज पूरे हो गए 5। पीपल की जड़ों से काले सूखे हाथ बाहर आने लगे। सोनू चीखता हुआ भागा, लेकिन जमीन से निकले हाथों ने उसका पैर पकड़ लिया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तभी चाचा दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में जलता हुआ दिया और लाल धागा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले 5 लोगों ने मिलकर एक औरत को यहीं जिंदा दफना दिया था। हर कुछ सालों में वो 5 नए लोगों को बुलाती है। चाचा ने दिया पीपल की जड़ में रखा। एक भयानक चीख, तेज हवा का तूफान और फिर सब कुछ शांत। सुबह हुई। हम 4 लोग थे। सोनू गायब था। पीपल के तने पर एक नया चेहरा उभरा हुआ था, उसका। और नीचे लिखा था, अगली गिनती